घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए। मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो, पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो, उसका अंत बातों से हो। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती, और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता। बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहां तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं, और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं, पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा। हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करता है। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया, बहू ने करा तो सास ने बात, ना ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर